Okay, class. Again, I am here. I hope you all are well. So, in the previous, the last chapter of your physics, chapter 14, semiconductor, we were discussing. As you know that Vidya Prakashan Mandir has launched the Max Marks to help you out to all the students, and I am here to discuss the few points, right, related with that. Right, guys. So, in the previous one, I think we have discussed about the diode. हमने डायोड कंप्लीट कर लिया था, मतलब डायोड का एक इनिशियल्स हमने डिस्कस किया था. व्हाट द डायोड इज, जब हम जोड़ते हैं डायोड को, राइट. तो हम फिर से यहाँ स्टार्ट करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट, इससे पहले हम लोगों ने आई थिंक द वेरी फर्स्ट डायोड बेस्ड या सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड, दिस आई थिंक वी हैव एक्सप्लेन्ड दैट. एंड या दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने डिस्कस किया था कि भाई मेरे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, अनदर दैट विद द सेम एन टाइप सेमीकंडक्टर. दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, फैब्रिकेट करेंगे. देयर इज अ ट्रेमेंडस वर्ड यू विल हैव टू यूज दैट द फैब्रिकेशन. ये बहुत ही कॉस्टली एक हमारा प्रोसेस होता है, राइट. जब लोग आगे पढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो, मैंने आपको बताया होगा, राइट. तो फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लीशन लेयर एंड द पोटेंशियल बैरियर, राइट गाइस. तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ, राइट, जरा देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ यहां पर yeah, right, p type semiconductor done, semiconductor doubt, p junction doubt, we've discussed that. Now the formation of depletion layer and potential barrier, and potential barrier. तो देख लेते हैं यहां पर क्या करना है मुझे. here सर ये depletion layer कैसे बनता है, how this depletion layer may get formed, right. बहुत इंपॉर्टेंट है potential layer क्या होता है, and what the and potential barrier. and जी guys, ये डिप्लीशन लेयर कैसे बनेगा और मैं पोटेंशियल बैरियर कैसे बनेगा, यहां से क्वेश्चन फिक्स है, आपको एग्जाम में मिलने ही वाला है. समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस. मैंने क्या किया बेटा, यहां पर ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इधर एक फिगर बना हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं क्या होता है, जरा समझिएगा. हियर मेरे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर था, एन टाइप सेमीकंडक्टर था, दोनों को मैंने आपस में क्या कर दिया था, फैब्रिकेट कर दिया था. नाउ व्हाट विल गेट हैपन, इनको बोलते हैं जंक्शन, मैं इसको बोलता हूं जंक्शन. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास क्या होते हैं, मैंने क्या बताया था, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है और होल्स बनते हैं बेटा जी, और क्या बनते हैं, होल्स बनते हैं. और एन टाइप में जब फास्फोरस को मैं क्या करता हूं, डोप कर देता हूं सिलिकॉन के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है जी, एक एटम की वजह से. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है. तो अगर आपसे कोई ये पूछेगा, 1 मार्क का क्वेश्चन है गाइस, तो समझिएगा, अगर मैं पी टाइप के अंदर ये पूछूं, सर जी मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर मतलब ज्यादा क्वांटिटी में कौन होता है पी टाइप में, अरे सर होल्स होते हैं. ये भी नहीं पता आपको, होल्स होते हैं. और नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर कौन से होते हैं, अरे सर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी तो उनकी क्वांटिटी बढ़ गई थी जैसे हमने प्रोड्यूस किया था, राइट गाइस. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स. तो दोनों में माइनॉरिटी कैरियर्स कौन होंगे, ये भी सुन लीजिए. तो अगर मैं इसकी माइनॉरिटी की बात करता हूं, अगर मैं माइनॉरिटी कैरियर्स की बात करता हूं गाइस, तो यहां पर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, किसमें, पी टाइप में. और बचा एन टाइप में अगर मैं माइनॉरिटी कैरियर्स की बात कर दूंगा, तो बेटा कौन से हो जाएंगे, ये होल्स हो जाएंगे, ये होल्स हो जाएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा व्हाइल वॉचिंग दिस वन. नाउ डिप्लीशन लेयर बना देते हैं. डिप्लीशन का पहले मीनिंग तो बता दीजिए सर. डिप्लीशन का मीनिंग देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं अलग अलग करना, राइट, सेपरेट करना, सेपरेट करना, राइट. तो डिप्लीशन लेयर बना देते हैं हम लोग, इसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, और जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट. तो देखिएगा जरा, या तो वेरी फर्स्ट ग्रीन कलर से करते हैं भाई. चलिए देखिए इधर क्या हो रहा है. पी टाइप सेमीकंडक्टर ये रहा, एन टाइप सेमीकंडक्टर ये रहा, इसको बोलते हैं, यहां पर क्या करेंगे, ये मैंने क्या बना दिया, एक डायोड बना दिया सर. ये मैंने एक डायोड बना दिया, यहां पर मैंने एक डायोड ये बना दिया. और ये आप ग्रीन कलर से क्या कर रहे हैं सर, व्हाट आर डूइंग विद दिस ग्रीन कलर, इसको बोलते हैं हम लोग मेटेलिक कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग मेटेलिक कॉन्टैक्ट. जैसे कि आप लोग इनिशियली अपनी लैंग्वेज में याद रख सकते हैं, जो कि आप जनरली जानते हैं, शोल्डरिंग टाइप, राइट. ये कॉन्टैक्ट है एक टाइप का, आप इसको शोल्डरिंग टाइप से याद रखें, हालांकि एग्जैक्टली नॉट इज इट, बट आप फिलहाल इसको इस तरह से याद रखें, राइट. एक्सिस ऑफ द पोटेंशियल, एक्सिस ऑफ, राइट, पॉजिटिवली चार्ज आयंस इन द एन रीजन,
एंड एन एक्सेस ऑफ द नेगेटिव चार्ज आयंस, याद रखिएगा आयंस इन पी रीजन, राइट। पी रीजन में क्या हो जाएंगे, एक्सेस नेगेटिव चार्ज आयंस, राइट बेटा। दिस सेट अप अ पोटेंशियल डिफरेंस, दिस कॉल्ड द पोटेंशियल बैरियर, हेंस इट इज द internal electric field across the junction. The potential barrier is usually of the order of microvolt, like that. Yeah. अब हम आपको समझाते हैं, इसमें शायद आपको समझ में ना आया, लेकिन अब समझ में आएगा, अब समझिएगा। यहां पर क्या होता है, ये जो मेरे पास मेजोरिटी कैरियर्स हैं, होल्स हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज देयर। यहां पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन की आदत आप लोग जानते हैं, वो जरा सा पोटेंशियल मिला और भागना शुरू किया, जरा सा पोटेंशियल मिला उसने भागना शुरू कर दिया, राइट। और आपस में रिपल्शन करता है, आपस में रिपल्शन करता है। तो जनरली क्या होगा, मैंने भी यहां पर कोई वोल्टेज, कोई बैटरी, कुछ भी कनेक्ट नहीं करा, किससे, इस डायोड से, किससे, किस डायोड से। वे डायोड का एक सिंबल मैं आपको बताऊंगा, जरा देखिएगा अभी, राइट। पहले इसकी बेसिक वर्किंग समझ लेते हैं, क्या हो रहा है। वर्किंग है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, राइट। तो मैंने क्या किया, यहां पर अब देख लेते हैं, यहां पे एक लेयर बनता है, कैसे बनता है, एक जंक्शन के दोनों तरफ एक लेयर बनता है, ये लेयर बन गया, ये लेयर बना, इसको मैं क्या बोलता हूं, डेप्लीशन लेयर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं डीएल, डेप्लीशन लेयर। ये लगभग 5 से 6 माइक्रो, राइट, माइक्रोमीटर की होती है, काफी ज्यादा छोटी होती है, राइट गाइस। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन भैया इधर जाना शुरू करेंगे, ऑल ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन विल गेट स्टार्ट फ्लो इन दिस पर्टिकुलर वन, राइट। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई, यहां पर मेजॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर मेजॉरिटी कैरियर क्या है सर, इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब यहां पर मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, जरा देखिएगा, दोबारा से को साफ साफ बना देते हैं क्योंकि वो थोड़ा हौच पौच हो गया था। अब देखिए, यहां पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये होल्स है, मैं केवल अभी एक होल और एक इलेक्ट्रॉन से समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर कट, यू विल गेट रिमेंबर दैट, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ये पी टाइप, ये एन टाइप, राइट। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, व्हाट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, मेजॉरिटी कैरियर है, इलेक्ट्रॉन के भरमार है, और जो बेचारे होल्स हैं वो काफी कम है, और वो जो बेचारे इलेक्ट्रॉन्स होल्स हैं वो काफी कम है। होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू करते, क्यों, अरे भाई यहां बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, अरे भाई यहां पे बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं। और होता क्या है, यहां जो होल्स है, जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उससे जाके कंबाइन हो जाते हैं, उससे जाके कंबाइन हो जाते हैं, राइट। तो इनका क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। द प्रॉपर वर्ड यू विल हैव टू यूज, इसको बोलते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेशन। द प्रॉपर वर्ड यू विल हैव टू यूज, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। याद रखिएगा, एक फैब्रिकेशन था, दूसरा है मेरे पास रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, जैसे इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहां पर चले गए तो क्या होते हैं, ये होल से जाकर जुड़ जाते हैं और रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। चलो ठीक है सर, समझ में आया। अब ऐसा कब तक होता रहेगा, वैसे क्या होता रहेगा, जब हमने पी टाइप और एन टाइप को जोड़ा, एक के पास इलेक्ट्रॉनों की भरमार थी, एक के पास होल्स की भरमार थी, ऐसा होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, अरे सर तब तक होता रहेगा जब तक कि यहां पर, जब तक यहां पर इनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाती। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन है, बहुत ज्यादा यहां पर इनके बीच में रिपल्शन है। तो जैसे ही मैं इसको साथ जोड़ूंगा, उसको एक क्या मिल जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन कमी है और इलेक्ट्रॉन फटाक से इधर चले जाएंगे, फटाक से इधर चले जाएंगे। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए हैं तो क्या होगा, और आपको पता है जैसे कि सोडियम होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उस तरीके से क्लोरीन होता है, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एक आयन बना देता है। बहुत बढ़िया, थोड़ी केमिस्ट्री से डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। तो क्या हुआ सर, जब यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव आयन बन गया। यहां पर देख लेते हैं, अब यहां पर क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और यहां पर नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो ये तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स थे, होल्स थे, एन की तरफ क्या बना, पॉजिटिव आईओएन आयन बना, और पी की तरफ क्या बना, नेगेटिव आईओएन आयन बना। अब ये जो आयंस होते हैं, ये जो आयंस होते हैं, यही करेंगे डैप्लीशन लेयर की फॉर्मेशन, यही करेंगे डैप्लीशन लेयर की फॉर्मेशन। और कहां पे करेंगे, कम बैक। ये देखिए मैंने क्या करा, ये इनके बीच में पी टाइप एन टाइप है, ये तो इनके बीच में क्या हुआ, जंक्शन है। और बेटा यहां पर क्या हुआ, इधर आप समझ सकते हैं कि सर ये मेरे पास, यू कैन जस्ट सी, ये एन टाइप है,
ये पी टाइप है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, नो प्रॉब्लम बेटा। इसने इलेक्ट्रॉन क्या करा, लूज करा, तो पॉजिटिव आयन बने, पॉजिटिव आयन बने। इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे तो नेगेटिव आयन बने। हुआ क्या, ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं बन जाती। टिल द टाइम द इक्विलिब्रियम स्टेट विल नॉट बी फॉर्म्ड ओवर देयर, दिस प्रोसेस विल बी इन द कंटिन्यूएशन। तो कंटिन्यूएशन में होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अरे एक टाइम पे तो होल्ड होगा, जब इसके अंदर रिपल्शन रुकना एक तरीके से स्टॉप हो जाएगा, राइट, उस टाइम पर ये पर्टिकुलर डायोड मेरा नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। राइट गाइस, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसने क्या करा, अब जैसे ही डेप्लीशन लेयर बन गई, यहां पर लेयर बन गई, तो आपसे कोई पूछे डेप्लीशन लेयर में क्या होते हैं, अरे सर केवल आयंस होते हैं। कौन से, पॉजिटिव, और कौन से, नेगेटिव। पॉजिटिव कहां होते हैं सर, एन टाइप में। नेगेटिव कहां होते हैं, अरे सर पी टाइप में होते हैं। बहुत बढ़िया, दोनों साइड में बनते हैं, दोनों साइड में बनते हैं। और इसके बनने से क्या होता है सर, एन साइड के इलेक्ट्रॉन उस तरफ ही रुक जाएंगे, पी साइड के होल्स इस तरफ ही रुक जाएंगे, जैसे ये डेप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाएगा। एक बार डेप्लीशन लेयर फॉर्म हो गया, रिपीटिंग वंस अगेन, एक बार डेप्लीशन लेयर फॉर्म हो गया तो बेटा दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव नहीं कर सकते। उसका तरीका क्या होगा, अब आपको अप्लाई करनी पड़ेगी पोटेंशियल वोल्टेज। उसके बाद भी अगर चाहते हो कि भाई नहीं मुझे तो करंट फ्लो कराना है, इसलिए तो मैंने डायोड बनाया था, अब आपको वोल्टेज देना पड़ेगा। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा एक तरफ पूरा का पूरा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, यहां पर पूरा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, और यहां पर पूरा मेरे पास नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। और आप जानते हैं चार्ज इकट्ठा हो गया सर, यहां पर कंप्लीट वन द नेगेटिव चार्ज इज देयर, और यहां पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज इज देयर। ये कुछ ऐसे एक्ट करता है, द एक्युमुलेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज, एक्युमुलेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, डेप्लीशन लेयर पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। और हम आपको बता दें ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है सिलिकॉन मटेरियल और जर्मेनियम मटेरियल के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए दोनों के लिए अलग अलग होता है। इसकी प्रॉपर एक वैल्यू होती है। मतलब अभी हम इसको और डिस्कस करेंगे बेटा। तो यहां पर मैंने पूरा प्रोसेस बताया, वर्क कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन मेरे इस तरफ चले, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन आए, इससे रिकॉम्बिनेशन हुआ, आयंस बनने शुरू हो गए, और यहां पर क्या दोनों इन बोथ दी साइड्स आयन दैट हैज बीन फॉर्म्ड, आयंस क्या करेंगे, इससे इस साइड के इलेक्ट्रॉन को इधर और इस साइड के होल्स को इधर स्टॉप कर देंगे। फर्दर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी देयर, तब तक नहीं हो सकता जब तक आप लोग अब इसके चारों तरफ क्या, अब इसके दोनों तरफ क्या, बैटरी नहीं लगा देते। अब बिना बैटरी के काम नहीं होने वाला। अब तो आपको यू विल हैव टू अप्लाई सम सोर्स ओवर देयर, अदरवाइज विदाउट दैट नथिंग विल बी देयर। और एक डेप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, फॉर्म। डेप्लीशन लेयर इज अ लेयर विल सेपरेट द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स इन द होल्स ऑफ बोथ द साइड ऑफ द पी एन टाइप। इसकी लगभग कितनी विड्थ होती है, डेप्लीशन लेयर की क्या विड्थ होती है, लगभग 5 माइक्रोमीटर। राइट गाइस, और राइट, तो इसमें याद रखिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें और बता देता हूं आपको, आपसे पूछा था डेप्लीशन लेयर के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं। और ये आयंस कैसे होते हैं, इमोबाइल। मोबाइल को तो आप इधर भी लेके घूमते हो, इधर उधर कहीं भी, हर जगह, राइट। इमोबाइल में, इमोबाइल बेसिकली यूज्ड, इमोबाइल विच कैन बी मूव। ये आयंस मूव नहीं करते, ये आयंस मूव नहीं करते। अगर कुछ मोशन होता है तो हमारे पास ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स का होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपको याद हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट गाइस, नाउ थे विद द फॉरवर्ड बायस एंड द रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या है भाई, हमने डायोड बनाया पी टाइप और एन टाइप। अगर मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दूंगा, ये मैंने सोर्स लिया, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव। अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा, मतलब पी को मैंने, पी टाइप सेमीकंडक्टर को मैंने पॉजिटिव से जोड़ा, एंड आप जस्ट कनेक्टेड द एन टाइप विद द नेगेटिव वन, सच इट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस, एक्चुअली ये जो बायस वर्ड आया बेटा, बायस का मतलब होता है सोर्स अप्लाई करना, राइट, सोर्स अप्लाई करना। अब तक मैंने कहीं बैटरी नहीं लगाया था, दैट वाज द अनबायस कंडीशन। और जब मैं बैटरी लगा दूंगा तो बैटरी लगाने के मेरे पास दो तरीके हैं। क्या तरीका है, एक तो पी और एस इस तरह से मैंने कनेक्ट कर दिया, और एक तरीका है ये पी और ये एन। और कनेक्ट कैसे कर दूं सर, पॉजिटिव पी को दे दीजिए नेगेटिव, एन को दे दीजिए पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड रिवर्स बायस, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस, दिस इज कॉल्ड रिवर्स बायस, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस, दिस इज कॉल्ड
रिवर्स बायस, दो तरीके हो जाएंगे। अब ये बोलेगी बायसिंग, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, इसे बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग, दिस इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। इसके बारे में यही यहां पर एक्सप्लेन किया गया है एंड नथिंग एल्स। तो फॉरवर्ड बायस आपको समझ में आ गया, यू एक्सप्लेन दिस राइट, यू कैन जस्ट understand it very very easily, right guys? So here we have the next one. Now here comes the complete, ये एक कलरफुल इमेज रखा गया आपके लिए जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आए। होल्स द ब्लू वन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स द डॉटेड वन, इलेक्ट्रॉन्स द राइट वन, फ्री होल्स दिस पर्टिकुलर, द फ्री इलेक्ट्रॉन बोथ द साइड, द ब्लैक से डिनोट किया गया है। तो मैंने कहा एन टाइप के अंदर ये होंगे मेरे पास, राइट, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, मेजोरिटी केयर्स इलेक्ट्रॉन्स है, या मेजोरिटी केयर्स कौन है मेरे पास, होल्स है, राइट। तो बीच के डेप्लीशन लेयर मैंने बनाए हैं, यहाँ पर देखिए क्या बन गए, एन टाइप में मेरे पास पॉजिटिव इकट्ठे हो गए, पॉजिटिव आयन इकट्ठे हो गए। यहाँ पर दिस इज पी साइड, ये पूरी पी साइड है बेटा, दिस इज कंप्लीट पी साइड एंड दिस इज कंप्लीट एन साइड, राइट, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था, राइट गाइस। तो मैंने यहाँ पर एक 1 2 3 4 5 6 प्लेट की मैंने क्या लगाई है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर सोर्स लगाया है, एक बैटरी लगाया है, राइट। तो मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पर ये पूरा नेगेटिव आयन से इकट्ठे हो गए, यहाँ पर पूरे पॉजिटिव आयन इकट्ठे हो गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ, एक्चुअली जंक्शन पे फॉर्म होता है। इस वजह से ये जो पोटेंशियल बैरियर है, मतलब इसने बैरियर कर दिया, बैरियर का मतलब स्टॉप कर देना, कुछ रोक देना, राइट। जैसे ब्रेकर्स आते हैं रास्ते में जब आप अपने व्हीकल लेकर चलते हो, राइट, तो बैरियर्स, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या करा आपने, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मोशन को रोक दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पोटेंशियल बैरियर है बेसिकली इसको हम लोग क्या और बोलते हैं, व्हाट वी कैन कॉल इट बैरियर पोटेंशियल, या फिर एक नाम और याद रखिएगा, BUILT, राइट, बिल्ट इन पोटेंशियल, राइट, बिल्ट इन पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, राइट, बिल्ट इन पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल बैरियर भी आप लोग बोल सकते हैं, राइट गाइस। तो ये इसका एक कलर्ड इमेज है, आप लोग याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट, ये जो विड्थ थी W, जो डेप्लीशन लेयर की विड्थ है, याद रखिएगा जो W है ये बेटा क्या है, बेसिकली इसका जो ऑन एन एवरेज विड्थ होती है, इट इज आउट 0.5 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करके आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं कि बेटा अगर मैं फॉरवर्ड बायस करता हूं, राइट, अगर मैं फॉरवर्ड बायस करता हूं, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या करूंगा, ये मैंने भी फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, P को देखो पॉजिटिव दिया हुआ है और N को मैंने नेगेटिव दिया। अगर मैं फॉरवर्ड बायस करता हूं तो यहां पर डेप्लीशन जो लेयर है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, राइट, जो डेप्लीशन लेयर है वो मेरी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूं, मैं इस डेप्लीशन लेयर को रिड्यूस करूं, तो आप याद रखेंगे अगर मैं यहां पर फॉरवर्ड बायस अप्लाई करता हूं, इफ आई विल जस्ट गो थ्रू द फॉरवर्ड बायस, राइट, याद रखेंगे आप लोग, फॉरवर्ड बायस अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मेरी डेप्लीशन लेयर क्या होनी शुरू हो जाएगी, रिड्यूस होने शुरू हो जाएगी। और अगर मैं रिवर्स बायस के बारे में डिस्कस करूंगा, अगर मैं रिवर्स बायस अप्लाई कर देता हूं, रिवर्स बायस का मतलब P को मैंने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, राइट गाइस, और अगर मैं N को पॉजिटिव से जोड़ देता हूं तो दैट विद द रिवर्स बायस। और इस केस में मेरे पास जो डेप्लीशन लेयर है, जो डेप्लीशन लेयर की विड्थ है, दैट आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस W, जो डेप्लीशन लेयर की विड्थ है वो बेटा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा रिवर्स बायस में डेप्लीशन लेयर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और फॉरवर्ड बायस में डेप्लीशन लेयर घट जाती है, राइट। तो इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपके लिए, राइट, लेकिन ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए, राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन गेट द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस इन योर एग्जाम। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट एल्स वी हैव, देखिएगा यहाँ पर क्या मेरे पास रिवर्स बायस हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, द वेरी स्मॉल, द माइक्रोमीटर, राइट, तो इस रेंज की होती है, माइक्रोमीटर की रेंज की होती है। सो बोथ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बट इन एक्सटर्नल सर्किट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो याद रखिएगा बेसिक फीचर रिवर्स बायस की क्या, फॉरवर्ड बायस हमने डिस्कस कर लिया, क्या विद इन द जंक्शन डायोड द करंट इज ड्यू टू द बोथ टाइप ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स बट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स ओनली। सिंपल वे इज दैट। यहां पर मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि मुझे फॉरवर्ड का रिवर्स का क्या बेसिक स्पेसिफिकेशन हो गया। तो याद रखिएगा फॉरवर्ड बायस की अगर बात करें, फॉरवर्ड बायस की अगर हम बात करें तो यहां पर जो मेरे पास जो करंट का फ्लो होगा, राइट, जो करंट रेस्पॉन्सिबल होगी, राइट, जो करंट रेस्पॉन्सिबल होगी, राइट, करंट के फ्लो के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होंगे वो केवल मेरे पास कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, ओनली इलेक्ट्रॉन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो दी करंट, जिस वजह से फॉरवर्ड बायस की जो अमाउंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। और नेक्स्ट में अगर मैं रिवर्स बायस की बात करूंगा, यहां पर जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट, जो रेस्पॉन्सिबल होंगे, राइट, रेस्पॉन्सिबल
फॉर करंट। करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल यहां पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं, होल्स भी होंगे, दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होंगे, दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होंगे। और ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, इनकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो बहुत ही ज्यादा कम होगा। दैट वुड बी ऑफ 10 की पावर -6 एम्पियर। 10 की पावर -6 एम्पियर, यू कैन जस्ट गेट इट ओवर देयर, राइट। -6 एम्पियर मतलब माइक्रो एम्पियर की रेंज में होता है। और बेटा, और अगर हम डिस्कस करें किसके केस में, फॉरवर्ड बायस के बारे में डिस्कस करें, तो इसकी जो करंट होती है 10 की पावर -3 एम्पियर की रेंज में होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होती है हमारे पास 10 की पावर -3 की रेंज में होती है। और अगर बेटा मैं रिवर्स बायस की बात करूं तो करंट मेरी 10 की पावर -6 एम्पियर के। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्स बायस में जो करंट होती है माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होगी, और जिस वजह से माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, कम होते हैं, इस वजह से उनकी करंट लगभग 1000 टाइम्स कम होती है देन कंपैरेटिव टू दी फॉरवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया, पॉइंट याद रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट, अगेन एक बहुत ही सुंदर फिगर है यहां पर, राइट, इट्स वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव, आई होप यू विल लाइक इट। तो वाइट डेप्लीशन लेयर, जस्ट गिवन दैट वाइट डेप्लीशन लेयर, व्हाट वी हैव डन, पी टाइप, अभी मैंने आपको बता दिया, ये सब पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। सो आई हैव जस्ट कनेक्टेड द पॉजिटिव विद दिस पर्टिकुलर वन ऑफ द इनसाइड। तो ये रिवर्स बायस वाली कंडीशन हो गई, रिवर्स बायस की कंडीशन हो चुकी है। और दूसरा पॉइंट क्या बचा मेरे पास, यहां पर ये पी टाइप है, पी टाइप को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है, तो रिवर्स बायस कंडीशन हो गया। नाउ व्हाट विल गेट हैपन ओवर देयर, तो उसने क्या कहा, वाइड डेप्लीशन लेयर। मैंने भी क्या कहा था, अगर मैं रिवर्स बायस लॉजिक में जाता हूं, इसका मतलब मैंने क्या किया, ये पी है और ये एन है, तो मैंने क्या किया, पी साइड को व्हाट आई हैव डन, मैंने यहां पर पी साइड को पर्टिकुलरली क्या दे दिया, नेगेटिव, और एन साइड को मैंने क्या दे दिया, यहां पर आप लोग देख सकते हैं पॉजिटिव। तो यहां पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया मेरे पास, डायोड दैट विल एक्ट जस्ट लाइक रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस के केस में जो इनके बीच की जो डेप्लीशन लेयर होगी बेटा वो वाइड हो जाती है, वो बेसिकली वाइड हो जाती है। बेसिकली व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट, वो पॉइंट भी हम आपको बताते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, दैट इज वेरी इजी। व्हाट विल गेट हैपन नाउ, सर यहां पर जो होगा मेरे पास, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, राइट, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है और यहां पर मेरे पास नेगेटिव पोलैरिटी है। तो होता क्या बेटा, ये जो मेरे पास नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी मैंने अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव पोलैरिटी करती क्या है, जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, मोर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो यहां पर क्या होता है, ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, सभी इलेक्ट्रॉन, तो मेरे कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहां पर पहुंच गए थे, जिस वजह से यहां पर पॉजिटिव आयन बन गया था। उसी तरीके से यहां पर क्या है मेरे पास, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पर, डेप्लीशन लेयर की वजह से क्या है, दे कैन नॉट जस्ट क्रॉस इट, तो बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ करंट वहां पर फ्लो होता है, और यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं और यहाँ पर और ज्यादा आयन बनते चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को तो फोर्सफुली अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर लूज होंगे तो आयंस बनेंगे, और आयंस बनेंगे तो इसकी विड्थ क्या होती चली जाएगी, और ज्यादा ब्रॉड हो जाएगी। राइट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, now here we have the characteristics of the p-n junction diode, here we have the characteristics of the p-n junction diode, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। देखिएगा जरा, what exactly is it। अभी मैंने ये कहा आपसे कि अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट, अगर मैं फॉरवर्ड बायस के बारे में डिस्कस करता हूं, राइट, सो एक पॉइंट और हम आपको पहले बता देते हैं, रेक्टिफिकेशन इज देयर। सो या यहां पर मैं पहले बेटा आपको बता दूं, एक्चुअली इज द सिंबल पार्ट दैट हैज बीन लेफ्ट, राइट, तो पहले सिंबल ही हम आपको बता देते हैं, मोस्ट ऑफ पार्ट दैट हैज बीन डन। तो डायोड के, अभी तो मैंने जो एक्चुअल में डायोड है उसके बेसिस पे आपको उसकी वर्किंग एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं आपको बता दूं डायोड का सिंबल क्या है, राइट, डायोड का सिंबल क्या है। सिंबल क्या है बेटा, ये तो सिंबल होता है मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर करते क्या हूं मैं, केवल यहां पर पी टाइप हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर केवल एक लाइन स्ट्रेच ऐसे की जाती है। तो करते क्या है, अगर हम लोग एक डायोड को सिंबल बनाएंगे तो इस तरीके से बनता है, राइट, तो ये मेरे पास पी साइड मानी जाती है और ये एन टाइप माना जाता है। तो दिस इज बेसिकली द सिंबल ऑफ द व्हाट, डायोड। तो डायोड का सिंबल है, जैसे कि हमारे पास रजिस्टर का सिंबल होता है, मेरे पास इंसुलेटर, मेरे पास इंडक्टर का सिंबल होता है, कैपेसिटर का सिंबल होता है। उसी तरीके से आज के बाद आप लोग डिवाइस समझ चुके हो, सर्कल नहीं बनाना, डायोड के ऊपर सर्कल नहीं बनाना, तो करेंगे क्या, क्योंकि कुछ और फिर वो फॉर्म करेगा, राइट,
another cell that will get be formed, another device that will be formed. डायोड को कभी बॉक्स में बंद नहीं करना, आपको केवल सिंबल ये बनाना है और उसे बॉक्स में बंद नहीं करना. तो एक्चुअल सिंबल ऑफ डायोड इज दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड. तो मैंने क्या कहा था आपको, डायोड बेसिकली यूज फॉर, डाई का मतलब टू, एक मेरे पास दो जिसके अंदर इलेक्ट्रोड हो, एक मेरे पास पॉजिटिव हो गया और एक मेरे पास एन हो गया. इस वाले को हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी यूज्ड टू कॉल इट, एक साइड हो जाएगी कैथोड, एक साइड हो जाएगी मेरे पास एनोड. राइट, दैट्स वेरी इजी, यू नो दैट. नाउ द ग्राफ फॉर द वोल्टेज वर्सेस करंट का आप लोग ग्राफ समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा. बेटा मैंने आपसे ये कहा कि मैं यहां पर वोल्टेज अप्लाई करूंगा, किसमें वोल्टेज अप्लाई करूंगा, नाउ आई अप्लाई द वोल्टेज, नाउ आई अप्लाई द वोल्टेज फॉर विच वन, या मैंने यहां पर एक सिंपल डायोड बनाया, पी टाइप है और ये मेरे पास एन टाइप है. तो हम फॉरवर्ड बायस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये पॉजिटिव एंड इट इज अबाउट नेगेटिव. तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई कर दिया एंड हियर आई विल अप्लाई द नेगेटिव वन. तो मेरे पास से फॉरवर्ड बायस का केस हो गया. दिस अबाउट द फॉरवर्ड बायस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. सो हियर इन दिस पर्टिकुलर वन व्हाट विल गेट हैपन, यू जस्ट सी दिस. हियर इन दिस पर्टिकुलर वन व्हाट विल गेट हैपन गाइस, यहां पर मेरा पॉजिटिव है, मेरे पास जो बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां पर मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल है. बहुत इजी है. तो यहां पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट गाइस, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, राइट. तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगेगा, राइट, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा. तो मैंने आपसे क्या कहा, जब तक डेप्लीशन लेयर है, जब तक मेरे पास डेप्लीशन लेयर है, इलेक्ट्रॉन्स इस डेप्लीशन लेयर को क्रॉस करके नहीं जा सकते, और जब तक भी डेप्लीशन लेयर क्रॉस करके नहीं जाएंगे तो बेटा यहां पर करंट फ्लो नहीं हो सकता, करंट फ्लो नहीं हो सकता. तो आप लोग एक पॉइंट याद रखिएगा हमेशा कि बेटा एक मिनिमम वोल्टेज, यही वोल्टेज क्या होती है, इसको बोलते हैं हम लोग बैरियर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं हम लोग बैरियर पोटेंशियल, या फिर बिल्ट BILT बिल्ट इन पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल या फिर वोल्टेज. इसका मतलब ये है, ये जो वोल्टेज होती है 0.3 और 0.7 सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए होती है. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है, जो बिल्ट इन पोटेंशियल होता है बेटा 0.3 और 0.7 होता है. तो यहां पर क्या हुआ, मान लीजिए अगर मैं यहां पर इसे डिस्कस करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, तो यहां पर क्या हुआ, जब मैंने यहां पर वोल्टेज अप्लाई करना शुरू कर दिया, बैटरी से मैंने फॉरवर्ड बायस अप्लाई करा लाइक दिस, और मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं. मेरे पास से वोल्टेज है, मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाता हूं. मैंने वोल्टेज को बढ़ाया, करंट फ्लो नहीं हुआ, वोल्टेज को बढ़ाया, करंट फ्लो नहीं हुआ. एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर वन, यहां पर वेरी लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर पाते हैं. लेकिन एक लिमिट के बाद अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूं, राइट, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करेंगे, अब यहां पर करंट का अमाउंट बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे करंट का अमाउंट बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपने बैरियर पोटेंशियल को क्या कर दिया है, आपने क्रॉस कर दिया है. बिकॉज बैरियर पोटेंशियल को आपने क्रॉस कर दिया, तो ये जो वोल्टेज होगी, ये होगी मेरे पास बैरियर पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू 0.3 या फिर 0.7 होती है फॉर जर्मेनियम और सिलिकॉन. अगर सिलिकॉन का होगा तो अलग होगा और जर्मेनियम का होगा तो अलग होगा. सो इन दिस पर्टिकुलर वन, तो इसकी वर्किंग के लिए हम क्या समझेंगे कि अगर मैंने फॉरवर्ड बायस अप्लाई करा तो करंट मेरा क्या है, एक स्पेसिफिक वोल्टेज के बाद ही बढ़ना शुरू होगा और उसके बाद तेजी से इंक्रीज हो जाएगा. इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस करंट, और इसकी जो रेंज होती है मिली एम्पियर 10⁻³ रेंज की होती है. अब बात आ जाती है रिवर्स बायस. रिवर्स बायस में मैंने आपसे ये भी कहा कि यहां पर जो फॉरवर्ड बायस की बात कर लेते हैं, यहां पर जो करंट फ्लो होती है वो मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होती है, इस वजह से यहां पर करंट का अमाउंट क्या होता है बच्चा, ज्यादा होता है, राइट गाइस. लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, रिवर्स बायस की, रिवर्स बायस की बात कर लेते हैं, दैट्स वेरी इजी. तो रिवर्स बायस में क्या बेटा, मैंने यहां पर नेगेटिव वोल्टेज ले रखा है. नेगेटिव वोल्टेज मतलब क्या है, मुझे कुछ नहीं करना, ये मेरे पास एक P है और दूसरा N है. सो व्हाट आई हैव डन, यहां पर अब मैं नेगेटिव और यहां पर अप्लाई कर दूंगा पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, रिवर्स बायस हो गया. अब यहां पर क्या होगा, जनरली करंट फ्लो हो नहीं सकती, जनरली करंट फ्लो नहीं हो सकती. लेकिन अब क्या करेंगे, आप एक लिमिट से ज्यादा, मैं आपको बता दूं बेटा डायोड में क्या करते हैं, लगभग 4 से 5 वोल्ट तक आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपने इससे ज्यादा अप्लाई करा तो डायोड आपका खराब हो जाता है, राइट. तो यहां पर जनरली आप नेगेटिव में, रिवर्स बायस में करंट अगर फ्लो कराना चाहते हैं, पहली बात तो ये कि वहां पर माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, राइट. द मेन पॉइंट इज दैट यहां पर जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो बेटा माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे.
वो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे। तो माइनॉरिटी कैरियर्स करेंगे क्या, इस पर्टिकुलर यहां पर करंट को फ्लो कराने के लिए कोशिश करेंगे, तो यहां पर करंट फ्लो नहीं होगा, ये बहुत कम करंट है, एक्चुअली जीरो नहीं है, इट इज नॉट जीरो। इसकी रेंज देखिए माइक्रो एम्पियर है, इसकी रेंज देखिए माइक्रो एम्पियर है, 10 की पावर माइनस 6.00000 समथिंग लाइक। तो ये करंट जीरो से कम नहीं है, तो बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। और हम अगर एक लिमिट से ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, माना 5 6 7 तक अगर मैं पहुंच गया माइनस में, तो बेटा यहां पर ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब कुछ नहीं है, जबरदस्ती आपने डायोड को खराब कर लिया, क्या हो जाता है सर, इलेक्ट्रॉन बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करते हैं बड़ी तेजी से, और ये जो जंक्शन होता है ये हीट अप हो जाता है, और हीट अप होकर क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। और बर्न होने की वजह से अब ये ऐसे काम करेगा जैसे कि एक नॉर्मल कॉपर का वायर हो, और करंट मेरी एकदम तेजी से बढ़ जाती है, करंट एकदम तेजी से दैट यूज्ड टू गेट इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड, और करंट मैक्सिमम होती है सच टाइप। तो मैंने कहा ना डायोड मेरा बर्न हो जाएगा, दिस बर्निंग इज कॉल्ड एवलांचे ब्रेकडाउन, दिस ब्रेकिंग इज कॉल्ड एवलांचे ब्रेकडाउन का मतलब आपका जो प्रॉपर डायोड है अब वो वेस्ट हो चुका, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक एबिलिटी थी, जिस बेसिस पे वो वर्क कर रहा था, और पूरी तरीके से वो वेस्ट हो चुका है, राइट, वो पूरी तरीके से वेस्ट हो चुका है। सो इन दिस पर्टिकुलर वन, तो हमने पूरी तरीके से डायोड की वर्किंग स्टडी कर लिया। आई होप यू ऑल एंजॉयड, और वर्किंग आपको डायोड की समझ में आई होगी। इन दिस कंप्लीट सेशन, ओनली दिस सेशन आई एम टॉकिंग अबाउट द 30 मिनट सेशन में मैंने आपको केवल डायोड के बारे में डिस्कस किया, डायोड के बारे में से डिस्कस किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन, राइट गाइस। सो थैंक यू सो मच, राइट, थैंक यू क्लास।